तो इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लेजेंडरी वॉरियर को दिखाया जाता है जो कि एक खतरनाक ड्रैगन के साथ फाइट कर रहा था। फाइट में लेजेंडरी वॉरियर बहुत ही आसानी से उस खतरनाक ड्रैगन को मार देता है। फिर वो कहता है अब इसका कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि मेरा जो क्रिस्ट है वो अब और ग्रोथ नहीं कर सकता। अब वो लेजेंडरी वॉरियर हमें अपने क्रिस्ट के बारे में बताता है कि ये मेरा फर्स्ट क्रिस्ट है जो कि क्रिएशन मैजिक का इस्तेमाल करने में काफी स्पेशलिस्ट है। दूसरा पावर्स के लिए, तीसरा रैपिड फायरिंग के लिए, और अगर मैं अपने आप को और ग्रोथ करूंगा तभी मुझे फोर्थ क्रिस्ट मिल पाएगा जो कि कॉम्पैक्ट के लिए बेस्ट है। पर इस दुनिया में क्रिस्ट उनके सन के अनुसार ही उन्हें मिलता है, उससे दोबारा घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। तो अब लेजेंडरी वॉरियर वहाँ पर एक फॉर्मेशन को तैयार करता है। फिर फॉर्मेशन कंप्लीट होते ही वो वॉरियर गायब हो जाता है। तो अब कुछ हजार सालों बाद वो लेजेंडरी वॉरियर रेइनकार्नेशन होकर मैटी बनता है जिसके पास फोर्थ क्रिस्ट की पावर है जो कि अभी कैपिटल जा रहा था एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए। तो रास्ते में उसे एक खतरनाक मॉन्स्टर देख जाता है, तब वो उससे फाइट करके बहुत ही आसानी से उसे डिफीट कर लेता है और अब वो कैपिटल पहुंच जाता है। तभी उसे स्क्वाड की दुकान पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो अंदर जाकर देखता है जहाँ एक लड़की अपने दोस्त लूरी के लिए आज एक मैजिक स्वॉर्ड को बनवाने के लिए आई थी जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि एक दिन में मैजिक स्वॉर्ड को एन्चांटमेंट करना ये मुमकिन ही नहीं है। पर मैटी कहता है मैं इसमें हेल्प कर सकता हूँ, इसलिए वो आदमी अंदर स्वॉर्ड को लेने के लिए चला जाता है। इधर दोनों अपना इंट्रो देते हैं जहाँ पर मैटी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है तो वो लड़की भी अपना इंट्रो देती है। वो कहती है कि मेरा नाम एल्मा है और मैं अपनी फ्रेंड के लिए ये स्वॉर्ड बनवाना चाहती हूँ। इतने में ही वहाँ लूरी आ जाती है और मैटी लूरी पहली नजर में ही एक दूसरे को काफी पसंद करने लगते हैं। स्वॉर्ड स्मिथ स्वॉर्ड को लेकर आ जाता है। मैटी अपने फोर्थ क्रिस्ट की मदद से उस स्वॉर्ड को एन्चांटमेंट करता है। लूरी चेक करती है, टेबल एक ही बार में कट जाता है। ये देखकर वहाँ पर सभी एकदम हैरान हो जाते हैं। इवन स्वॉर्ड स्मिथ उसे अपने साथ काम करने को बोलता है लेकिन मैटी कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। जिसके बाद हमें एकेडमी में हो रहे एंट्रेंस एग्जाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूरी और एल्मा मैटी को देखकर काफी हैप्पी होते हैं। तभी लूरी का नंबर आ जाता है। लूरी अपने उस स्वॉर्ड का यूज करती है, अपने ओपोनेंट को बहुत ही आसानी के साथ डिफीट कर देती है। आगे मैटी का मैच हमें दिखाया जाता है। उसका ओपोनेंट कोई और नहीं, नाइट का लीडर था। वो काफी खतरनाक था लेकिन मैटी अपनी पावर्स की वजह से एक ही बार में उसे हरा देता है। तो अब अगले राउंड में उन्हें मैजिक को दिखाना था। लूरी एक एक करके सारे टारगेट्स पर निशाना लगा के उन्हें खत्म कर देती है। तभी मैटी ये नोटिस करता है ये सारे लोग वर्ल्ड स्पेल का यूज क्यों नहीं कर रहे, वो तो काफी स्ट्रॉन्गेस्ट और काफी इजीली घुस आता है। तो अब मैटी की बारी आती है। सारे लोग कह रहे थे इसके बाद फोर्थ क्रिस्ट है क्योंकि यहाँ पर फोर्थ क्रिस्ट को सबसे वीकेस्ट क्रिस्ट के नाम से जाना चाहता है। तो सभी कह रहे थे तुमसे ये नहीं हो पाएगा। मैटी कुछ बोलता नहीं, फिर वो अपने वर्ल्ड स्पेल का यूज करके सारे टारगेट्स को एक ही बार में उड़ाकर खत्म कर देता है। ये देखकर सारे लोग को 2.5 वोल्ट का झटका लग जाता है और अब मैटी ने ये राउंड भी क्लियर कर लिया था तो वो इस एग्जाम को पास कर लेता है। उसे स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। प्रिंसिपल आकर सभी को इस स्कूल के रूल्स को बताते हैं। फिर जाते टाइम वो मैटी को अपने ऑफिस बुलाते हैं। मैटी को डर लग रहा था क्योंकि उसने उतना बड़ा ब्लास्ट कर दिया था जिसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान हुआ होगा। उसे लग रहा था कि प्रिंसिपल उसे यहाँ से निकाल देंगे लेकिन इसका तो बिल्कुल उल्टा होता है। प्रिंसिपल कहते हैं जो तुमने उस स्पेल को कास्ट किया था मैं ये चाहता हूँ तुम मेरे सारे स्टूडेंट्स को इवन टीचर्स को भी तुम ये स्पेल सिखाओ। तो मैटी ये तो सोचता है कि आखिर इन्हें वह स्पेल क्यों नहीं पता। अब वो मान जाता है, कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ सिखाने के लिए। जिसके बाद अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि मैटी सारे स्टूडेंट्स को सिखा रहा था पर स्पेल को यूज कैसे किया जाता है। सभी काफी हैप्पी थे सीखने के लिए। मैटी एक एक करके सभी को सिखाता है कि इस स्पेल को कैसे कास्ट किया जाता है। फिर ऐसे ही कुछ मंथ बीत जाते हैं और अब टूर्नामेंट भी स्टार्ट हो जाता है जो कि फर्स्ट एकेडमी वर्सेस सेकंड रॉयल एकेडमी के बीच था। मैटी फाइट के लिए जाता है। फाइट पे मैटी का मुकाबला रॉयल एकेडमी के 3 स्टूडेंट्स के साथ होता है। मैटी को पता चल जाता है उनमें से एक डेमन है। मैटी एक ही बार में उन दोनों स्टूडेंट्स को डिफीट कर लेता है। लास्ट में जो बचता है वही डेमन था। मैटी उसका पोल भी सबके सामने खोल देता है और वर्ल्ड स्पेल का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से डिफीट कर लेता है। मैटी को ये तो पता चल जाता है कि ये डेमन ही है जो कि वर्ल्ड स्पेल को छिपा रहे हैं ताकि ह्यूमंस हमेशा से उनसे कमजोर रहें। मैटी और उसके सारे टीममेट्स इस टूर्नामेंट को जीत जाते हैं। किंग पर्सनली उन्हें इनवाइट करते हैं, उन्हें थैंक्स बोलते हैं। किंग उससे कहते हैं
तुमने इन सारे स्टूडेंट्स को वर्ल्ड स्पेल सिखाया, सारे डेमन से हमें बचाया भी। तुम्हें क्या चाहिए बताओ, मैं तुम्हें दूंगा। तो मैटी कहना है कि मुझे डंजन जाने की परमिशन चाहिए, तो किंग भी दे देते हैं। फिर किंग मैटी को बताते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग द फोर्थ मैजिशियन गायब हो चुके हैं, उनके साथ कैप्टन भी था। मुझे लग रहा है ये सारे डेमन्स ही होंगे, क्योंकि तुमने जिस डेमन को मारा था वो भी गायब हो चुका था। मैटी कहता है हाँ बिल्कुल, ये सारे डेमन्स छिप कर ही हमारे साथ ह्यूमंस की तरह रह रहे हैं, और हो सकता है सारे डेमन्स मिलकर हमारे किंगडम पर अटैक करने वाले होंगे, तो हमें एक बैरियर लगाना पड़ेगा किंगडम में। तो किंग ने सुनकर मैटी को डेमन से फाइट करने के लिए यहाँ का लीडर बना देते हैं। फिर आगे किंगडम के ट्रेजर में जाकर मैटी अपने हजारों सालों पुराने इक्विपमेंट्स को देखता है। फिर मैटी वापस आ जाता है एकेडमी में सभी स्टूडेंट्स को वर्ल्ड स्पेल सिखाने के लिए। साथ ही वो लूरी और अल्मा के पास जाता है। अल्मा कहती है क्या सच में तुम डेमन से फाइट करने वाले हो? तो मैटी कहता है हाँ बिल्कुल। तभी मैटी को याद आता है कि उसे कुछ और चीजें चाहिए बैरियर को लगाने के लिए, तो वो उनसे हेल्प मांगता है। तो वो दोनों कहती है क्या सच में हम तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं? अल्मा कहती है मैं तो बस वो चलाना चाहती हूँ, इससे कैसे मैं दुश्मनों को मार सकती हूँ। मैटी कहता है ये काफी अच्छा है, रुको मैं तुम्हें सिखाता हूँ। फिर मैटी उसे वो चलाना सिखाता है। तो अब आगे सभी डंजन में आ जाते हैं, जहाँ पर मैटी अल्मा को वो चलाना सिखाता है कि कैसे इसे सही टारगेट्स पर निशाना लगाया जाता है। तो अल्मा भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। फिर वो आगे बढ़ जाती है अपनी और प्रैक्टिस करने के लिए। तो इधर मैटी लूरी को सिखा रहा था कि कैसे एन्चांटमेंट किया जाता है। फिर उसके आगे वो एलिमेंट से कैसे नई चीजें बनाई जाती है, ये सारा कुछ लूरी को सिखा रहा था। अब आगे दोनों फाइनली डंजन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर आ जाते हैं। एल्मा एक एक करके सभी को डिफीट कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है। एल्मा लूरी की हेल्प से अपने एन्चांटमेंट बो के द्वारा उस बड़े मॉन्स्टर को डिफीट कर लेती है। फिर आगे मैटी उन दोनों के ऊपर एक बैरियर लगा देता है और चला जाता है डंजन की और नीचे कुछ मटेरियल्स को इकट्ठा करने के लिए। आगे मैटी डंजन्स में मटेरियल को इकट्ठा कर रहा था, तभी उसे कुछ मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं। मैटी अपनी पावर्स का यूज करके उन्हें डिफीट करता है, लेकिन तभी वहाँ पर उनका बॉस आ जाता है। मैटी उस खतरनाक स्नेक मॉन्स्टर के साथ फाइट करता है। फाइट के बीच में ही वो स्नेक मॉन्स्टर मैटी को अंदर निगल लेता है, तो मैटी भी मौके का फायदा उठाकर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है, जिससे कि वो स्नेक मॉन्स्टर वही मर जाता है। तो मैटी उस स्नेक मॉन्स्टर के मैजिकल स्टोन को ले लेता है, जिसके पास सभी गिल्ड में आ जाते हैं उस स्नेक मॉन्स्टर के बॉडी को सेल करने के लिए। रिसेप्शनिस्ट ये देखकर काफी हैरान हो जाती है। फिर उन्हें पैसे मिल जाते हैं। मैटी उन पैसों को लूरी और एल्मा में बांट लेता है, जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे, तभी उन्हें दो खतरनाक मॉन्स्टर दिख जाते। मैटी कहना है लूरी और एल्मा से कि तुम वीक मॉन्स्टर के साथ फाइट करना, मैं स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर के साथ फाइट करने जा रहा हूँ। तो वो दोनों भी तैयार हो जाती हैं। आसमान में दो मॉन्स्टर बातें कर रहे थे, तभी उनके पास मैटी आ जाता है। मैटी एक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन दूसरे वाले को लूरी और एल्मा संभाल रही थी, वो उसे डिस्ट्रैक्ट करती है। मैटी ये तो समझ जाता है कि मॉन्स्टर्स काफी स्ट्रॉन्ग है, इवन इसके पास मेरे से ज्यादा मैजिक्स की पावर है, तो वो उन्हीं के पावर्स को उन्हीं के अपोजिट यूज करके उन सभी को डिफीट कर लेता है। जब लूरी और एल्मा भी मिलकर उस मॉन्स्टर को डिफीट कर लेती हैं। फिर तीनों किंग के पास आ जाती है, जहाँ किंग कहते हैं मैं तुम सभी को रिवॉर्ड देना चाहता हूँ, तो वो सभी भी अग्री हो जाते हैं। तभी मैटी की नजर एक स्पेल पर पड़ जाती है, वो तुरंत ही उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि वो सारे डेमर्स थे जो कि अपनी पावर्स का यूज करके यहाँ की बातें सुन रहे थे। किंग उसकी वॉइस को पहचान जाता है, वो उनके यहाँ का कैप्टन था। तो मैटी वहाँ का लोकेशन पूछता है, किंग भी उसे बता देते हैं, जिसके बाद सभी पहुँच जाते हैं एक गुफा के पास, जहाँ पर एक बहुत खतरनाक ड्रैगन था, जिसे देखकर लूरी और एल्मा काफी डर जाते हैं। इस ड्रैगन का नाम आइरिस होता है। मैटी इस खतरनाक ड्रैगन से बात करने जाता है, जहाँ वो ड्रैगन देखते ही अपने स्पेल को कास्ट करता है, लेकिन मैटी उसके स्पेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। मैटी उससे कहता है क्या तुम गैरस को जानती हो? तो वो आइरिस कहती है हाँ, वो मेरे मास्टर थे, वो रिटायर होने वाले थे। तो मैटी कहता है वो मैं ही हूँ। ये सुनकर वो तुरंत डर जाती है और अपने सर को बार बार पटक रही थी। मैटी कहता है कोई बात नहीं, ऐसा मत करो, और क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकती हो? मुझे एक जगह पर जाना है, क्या तुम मुझे अपने साथ उड़ा कर लेकर जा सकती हो? तो आइरिस कहती है मास्टर, मेरे विंग्स कई सालों पहले ब्लास्ट में काफी खराब हो गए, तो मैं उड़ नहीं सकती। ये सुनकर मैटी उसकी हेल्प करता है, उसके पंख को फिक्स कर देता है, जिसके बाद वो सभी डेमन्स के लोकेशन का पता लगाने के लिए वहाँ निकल जाते हैं। अब आगे मैटी वहाँ पहुँच जाता है। पहुँचते ही वो वहाँ के गार्ड को बहुत बुरी तरीके से मार देता है, जिसके बाद वो सभी अंदर जाते हैं, जहाँ मैटी सेंस करता है ये सारे डेमन्स हाइड स्पेल का यूज कर रहे हैं।
तो मैटी अपने टेलीपैथी के द्वारा उन दोनों से बातें करता है। जहाँ लूरी अपने पावर्स को सेंस करके महसूस करती है कि साइड में एक डेमन है, तो एल्मा अपने बोझ से उस पर अटैक करती है, लेकिन उस डेमन को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो एल्मा भी अटैक कर दी चाहती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो डेमन मूव ही नहीं कर रहा था, क्योंकि लूरी एन्चांटमेंट तीरों को एल्मा को दे रही थी, उसी से वो अटैक कर रही थी। डेमन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो अपने अल्ट्रा फॉर्म में आ जाता है, जो कि काफी विशाल दिख रहा था। वो तुरंत लूरी और एल्मा के पास जाकर उन्हें खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो उन्हें मारता है, उसे पता चलता है कि ये तो बस इनका इल्यूशन है। पीछे से एल्मा अपने बो के द्वारा उस पर निशाना लगाती है एंड वो डेमन वही मर जाता है। आगे मैटी उन दोनों से कहता है, अब तुम दोनों यहीं पर रहो, आगे के सारे डेमन्स को मैं खत्म करता हूँ। मैटी जाकर एक स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन को वहाँ बुला लेता है अपनी पावर्स के द्वारा, फिर वो उससे फाइट करता है। फाइट में वो नोटिस करता है कि ये डेमन तो काफी खतरनाक है। फाइट में ही डेमन मैटी के एक हाथ को काट देता है, तो मैटी कहता है, तुमने मेरा हाथ इसलिए काटा क्योंकि मैं ये चाहता था, मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तुमने वही किया। फिर मैटी अपनी पावर्स के द्वारा अपने हाथ को रीजनरेट कर लेता है, फिर उससे फाइट करने चाहता है। फाइट खतरनाक थी, लेकिन मैटी उसी के पावर्स को ओवर कंट्रोल कर देता है, जिससे कि वो डेमन वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। अब तो वहाँ हटने के बाद वहाँ पर मैटी देखता है ये तो यहाँ पर ड्रैगन प्लेयर है। वो उन दोनों को बताता है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन प्लेयर है और मुझे ऐसा लग रहा है सारे डेमन्स हमारे किंगडम पर अटैक करने वाले हैं, तो हमें जल्दी से वहाँ पहुँचना चाहिए। तो अब वो सभी किंगडम की ओर लौटने लगते हैं। रास्ते में आयरिस कहती है, मास्टर अब मैं क्या करूँ, आप मुझे बताइए। तो मैटी कहता है कि तुम भी हमारे साथ अपनी बॉडी को ह्यूमंस में ट्रांसफर करके चलो, जिससे मुझे कहीं भी जाने और आने में कोई भी परेशानी नहीं होगी और तुम्हारे विंग्स जो खराब हो गए हैं वो अब ठीक हो जाएंगे। तो आयरिस ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है, जिसके बाद सभी एकेडमी पहुंच जाते हैं, जहां मैटी प्रिंसिपल से कुछ बातें करता। फिर वहीं पर वो आयरिस के बारे में बताता है, तो प्रिंसिपल कहते हैं इसे भी एंट्रेंस एग्जाम में पास होना पड़ेगा, तभी ये हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर सकती है। तो रात में हमें दिखाया जाता है कि मैटी आयरिस के हाथों में एक रिस्ट को लगा देता है ताकि ये भी नॉर्मल बेच की तरह दिखे। अगले दिन आयरिस रिटन टेस्ट में एक को ही टेस्ट कर लेती है, फिर स्वॉर्ड के टेस्ट में वो अपने हाथों से स्वॉर्ड को रोक लेती है। अब उसे मैजिक टेस्ट को दिखाना था, जिसमें सामने लगे टारगेट्स पर निशाना लगाना था। आयरिस लगाती है, लेकिन वो निशाना गलती से मैटी के ऊपर आ जाता है, तो मैटी अपनी पावर्स के द्वारा उससे सीट बनाकर बच जाता है। फिर आयरिस एक स्पेल को कास्ट करने की कोशिश करती है मैटी की तरह, लेकिन वो स्पेल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वहाँ का पूरा एरिया ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। प्रिंसिपल एडवर्ड काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो ये समझ जाते हैं ये लड़की काफी स्ट्रॉन्ग है, उसे भी एकेडमी ज्वाइन करने की परमिशन दे देते हैं। तो अब अगले दिन मैटी प्रिंसिपल के साथ ये देखने आया हुआ था कि बैरियर्स के सामान के लिए कितने सारे मटेरियल्स इकट्ठा हुए, फिर पता चलता है कि यहाँ स्टूडेंट की संख्या काफी कम थी। प्रिंसिपल कहते हैं हमें सेकंड रॉयल एकेडमी के साथ बात करनी चाहिए, जहाँ सेकंड रॉयल एकेडमी साफ साफ मना करता है। वो कहता है कि मैं बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाला। मैटी कहता है अगर ऐसी बात है तो आप एक कंपटीशन को रख लीजिए, जिसमें जो भी जीतेगा उसके अकॉर्डिंग सेकंड वाले को काम करना पड़ेगा। प्रिंसिपल भी हाँ बोल देते हैं, पर वो कहते हैं इसमें तुम शामिल नहीं हो सकते। मैटी कहता है ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले दिन हमें कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेकंड रॉयल एकेडमी का स्टूडेंट वर्सेस फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट होते हैं, जहां दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन फर्स्ट एकेडमी वाले सारे स्टूडेंट वर्ल्ड स्पेल का यूज करके सेकंड वाले को बहुत ही आसानी से डिफीट कर लेते हैं। इन दैट केस अब सेकंड वाले को वही काम करना पड़ेगा जो कि फर्स्ट एकेडमी उनसे करने को बोलेगा। तो सभी साथ मिलकर अब बैरियर्स के सामान के लिए सारे मटेरियल्स को इकट्ठा करने लगते हैं। फिर मैटी अपने साथियों के साथ डंजन आ जाता है, बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारकर मैजिक स्टोन को इकट्ठा करने के लिए, लेकिन डंजन में कोई भी मॉन्स्टर देखता नहीं। तो मैटी आयरिस से कहता है तुम किसी मॉन्स्टर को समन करो, उसे हम मारकर मैजिक स्टोन को ले लेंगे। तो आयरिस गलती से एक बहुत ही बड़े विशाल मॉन्स्टर को समन कर देती है, तो सभी साथ मिलकर उससे फाइट करते, लेकिन वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक था। फिर मैटी अपने पावरफुल हमले से अटैक करता है, तो वो मॉन्स्टर वही मर जाता है। तो सभी उसके मैजिक स्टोन को ले लेते हैं और अब एकेडमी वापस आ जाते हैं, जहाँ मैटी कहता है मैं बैरियर बनाने जा रहा हूँ। लूरी, एल्मा तुम लोग जाओ, उस साइड जाकर जो भी डेमस आ रहा है उसे वहीं पर मार दो। तो लूरी और एल्मा वहाँ चले जाते हैं सारे डेमस को मारने के लिए। इधर मैटी बैरियर बनाने लगता है, तो अब हमें दिखाया जाता है कि एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसमें से एक खतरनाक डेमन बाहर आता है, लेकिन लूरी एल्मा मिलकर उसे डिफीट कर लेते हैं और सभी एक एक करके डेमस को मारती जा रही थी।
फिर बाद में एक बहुत ही बड़ा डेमन आ जाता है जिसे सभी साथ मिलकर हरा नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो डेमन आसमान के काफी ऊपर था। सभी का अटैक उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। एल्मा अपने बोझ से अटैक करती है, लेकिन वो तीर भी उस डेमन के आगे उसका कुछ उखाड़ नहीं पाता। इधर लूरी एक स्पेल को बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे हो नहीं पा रहा था। तभी वो देखती है सारे स्टूडेंट बिना डर के साथ उस डेमन से फाइट कर रहे हैं, तो वो काफी ज्यादा जोश में आ जाती है और आखिर में एक तीर बना लेती है। वो एल्मा को देती है। एल्मा उससे उस डेमन पर अटैक करती है और डेमन वही मर जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे डेमन्स की पूरी टोली आ जाती है। मैडी का बैरियर बन चुका था। वो आसमान में आकर सारे डेमन्स के साथ फाइट करने लगता है। फाइट के बीच में मैडी देखता है कि एक और स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन आ चुका है, जो कि सारे छोटे वाले डेमन्स को मारता जा रहा है। वो उन्हें अपने आप में अब्सॉर्ब कर लेता है। मैटी बस देख रहा था। फिर मैटी, लूरी, एल्मा सभी साथ मिलकर उस बहुत बड़े डेमन के साथ फाइट करते हैं। एल्मा अपने बोझ से अटैक करती है, तो मैटी अपने एक बहुत बड़े स्वॉर्ड के साथ उससे फाइट करता है और आखिर में वो डेमन भी मर जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। तो अब आगे मैटी प्रिंसिपल के पास आता है। उनसे कहता है कि मुझे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है, तो मैं आपकी एकेडमी को छोड़ता हूँ। प्रिंसिपल कहते हैं, हाँ मुझे पता था कुछ ऐसा होने वाला है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा ऑफर रख दिया है कि तुम कभी भी यहाँ आ भी सकते हो और जा भी सकते हो। ये सेम ऑफर प्रिंसिपल उन तीनों गर्ल्स को भी दे देते हैं, जिससे सभी हैप्पी हो जाते हैं। तो अब सभी साथ मिलकर मेल्टिया नाम के एक डंजन में निकल जाते हैं, जहाँ उन्हें ड्रैगन वेन नाम की किसी चीज पर सर्च करना था कि वो कहाँ पर है। रास्ते में लूरी कहती है, वहाँ पहुँचने में तो काफी टाइम लगेगा ना। मैटी कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, हम एक ही दिन में वहाँ पहुँच जाएंगे। तो एल्मा कहती है, आखिर कैसे? मैटी कहता है, हम फॉरेस्ट से जाएंगे। तो एल्मा काफी डर जाती, क्योंकि वहाँ पर तो काफी सारे डेमस या खतरनाक क्रिएचर्स होंगे। मैटी कहता है, अगर आएंगे तो हम उनका सामना करेंगे। आगे सभी फॉरेस्ट के रास्ते से निकल जाते हैं। बहुत सारे मॉन्स्टर आते जा रहे थे। मैटी एक एक करके सभी को डिफीट करके आगे बढ़ रहा था। तो अब सभी फाइनली मिल्की नाम की एक सिटी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ये सिटी कुछ ज्यादा ही सभी को अजीब लग रहा था। मैटी एक बंदे से बात करता है। वो बंदा कहता है कि ये सिटी हमारी पहले ऐसी रही थी, जब से यहाँ के किंग बदल गए तब से ये सारा कुछ ऐसा हो गया है। जिसके बाद मैटी गिल्ड में आ जाता है और डंजन में जाने की परमिशन मांगता है। तो गिल्ड की ओनर कहती है कि यहाँ से जो भी गया है डंजन में, उसकी हालत काफी खराब हो गई है, तो तुम मत जाओ, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा डेंजरस डेमन्स रहते हैं। मैटी उन सभी को देखता है जिनकी हालत काफी खराब थी। मैटी अपने हर्लिंग मैजिक पावर से उन सभी को हील करता है। फिर वो डॉक्टर से पूछता है कि पिछले किंग आखिर कैसे बदल गए। तो डॉक्टर बताते हैं कि पहले वाले किंग की मौत हो गई। मैटी समझ जाता है ये सारे डेमन्स ही है जो कि इस सिटी पर कब्जा करके बैठे हैं। तो आगे रात में मैटी लेटर लिखता है किंग को कि यहाँ के लॉर्ड को अरेस्ट कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ का लॉर्ड ही डेमन है। फिर सभी साथ में सोते हैं। उन्हें एक ही रूम मिला था। लूरी और मैटी को एक साथ सोने में काफी प्रॉब्लम हो रहा था। अगले दिन सभी डंजन में जाते हैं और सबसे खतरनाक मॉन्स्टर को मार कर लाते हैं। फिर गिल्ड में उसे पेश कर दे। रिसेप्शनिस्ट ये देखकर काफी हैरान हो जाती है। मैटी कहता है, इसे मैंने अकेले नहीं मारा, इसे इन सब ने मारा, क्योंकि मैं तो वहाँ पर बेहोश हो गया था। रिसेप्शनिस्ट ये देखकर तुरंत किंग को इन्फॉर्म करती है। फिर आगे सभी खाना खाकर वापस से घर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में कुछ बंदे उनका पीछा कर रहे थे। मैटी को पता था, क्योंकि ये सब मैटी का ही प्लान था। मैटी टेलीपैथी के द्वारा उन सभी से बातें करता है। तभी वो सारे गुंडे आकर मैटी को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था मैटी सबसे कमजोर है। फिर मैटी भी बस ऐसे प्रिटेंड कर रहा था। तभी एरिस आकर उस सारे गुंडों का मुकाबला करके उन्हें बहुत ही आसानी से मार देती है। अगले दिन मैटी को परमिशन मिल जाता है लॉर्ड को अरेस्ट करने का। मैटी एक बंदे से मिलता है जिसका नाम नील रहता है। उसके साथ मिलकर वो कैसल जाता है लॉर्ड को अरेस्ट करने के लिए। रास्ते में देखता है कि कोई भी गार्ड नहीं है। मैटी अपने पावर्स के द्वारा सेंस करता है सारे गार्ड अंदर लॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो वो अंदर जाता है, जहाँ पर वो सारे बंदों से फाइट करके उन्हें डिफीट कर लेता है। फिर वो लॉर्ड को भी अरेस्ट कर देता है। मैटी सभी को डेमस का प्लान बताता है कि डेमस ड्रैगन वेन को यूज करके यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करने वाले हैं। तभी कैसल में भूकंप आ जाता है। मैटी कहता है कि वो सारे ड्रैगन वेन का यूज कर रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है इधर सारे डेमस बहुत सारे मॉन्स्टर्स को समन करते जा रहे थे। मैटी अब चला जाता है ड्रैगन वैन को ढूंढने के लिए, उसे सही करने के लिए। रास्ते में उसे कोई भी डेमन दिखता नहीं। फिर मैटी कहता है हमें 2 भागों में डिवाइड हो जाना चाहिए। मैटी सारे गर्ल्स को ड्रैगन वेन को ठीक करने का काम दे देता है और अकेला ही सारे मॉन्स्टर्स और डेमन्स को मारने के लिए निकल जाता है। रास्ते में जो भी आता है मैटी उसे मारते हुए आगे बढ़ता है। फिर मैटी देखता है एक डेमन कम्युनिकेशन के द्वारा किसी दूसरे डेमन से बातें कर रहा है।
मैटी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो डेमन बैरियर्स को लगाकर पहले से ही प्रोटेक्टेड था। मैटी उसे और फाइट करता है। फाइट खतरनाक थी। मैटी आखिर में उसे डिफीट कर देता है। तो इधर लूरी भी ड्रैगन वेन को ब्लास्ट होने से बचा लेती है और इससे बचते ही सारे डेमस जो कि समन होकर आए थे वो ऑटोमेटिकली गायब होने लगते हैं। फिर मैटी लूरी अल्मा से मिलता है। उन्हें बताता है कि एक बहुत ही खतरनाक डेमन अभी बागी है, उसे हमें मारना होगा, जो कि दूसरी कंट्री में रह रहा है। तो सभी वापस से अपने अकेडमी आ जाते हैं किंग से परमिशन लेने के लिए, क्योंकि उन्हें दूसरी कंट्री में जाना था। तो किंग भी परमिशन दे देते हैं। अब आगे सभी रेडेलिया एलियस नाम की कंट्री में आ जाते हैं। आते ही वो लोग गिल्ड पे जाकर अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते थे, पर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए पहले अपने इंस्ट्रक्टर्स के साथ फाइट करना पड़ेगा। तभी एक बंदा आ जाता है जो कि मैटी के साथ फाइट करना चाहता था। मैटी उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। फाइट खतरनाक थी, लेकिन मैटी अपने सिंगल अटैक में ही उसे डिफीट कर लेता है। फिर मैटी उसे अपनी एक बुक देता है। उससे कहता है कि तुम इसे पढ़कर अपने मैजिक स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकते हो। जिसके बाद मैटी फोकिया नाम की एक सिटी में निकल जाता है। जहाँ पहुँचने पर मैटी देखता है कि हर तरफ बस डेमन्स ही है। मैटी कहता है सारे डेमन्स एक साथ नहीं रहते, लेकिन ये ऐसी कंट्री है जहाँ सारे डेमन्स मिलकर ही एक बहुत बड़ी प्लानिंग को बनाने वाले हैं। तो अब हमें अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन सिटी में जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। तो वो लोग एक सीक्रेट हाइडन प्लेस पर जाकर सिटी में आखिरकार एंटर हो जाते, जहाँ वो लोग देखते हैं कि इंसान ऐसे चल रहे जैसे उनके ऊपर किसी ने हिप्नोटाइज कर रखा हो। मैटी देखता है सारे ह्यूमंस फैक्ट्री के अंदर आखिर फिर जा रहे, तो वो भी अंदर जाने का सोचता है, लेकिन जाने से पहले वो सभी गर्ल्स पर एक पहले बैरियर को लगा देता है, जिससे कि वो सभी डेमन्स के कंट्रोल में नहीं आएंगी। सभी फैक्ट्री के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां देखते हैं कि सारे डेमन्स ने बहुत सारे मैजिक क्रिस्टल को इकट्ठा कर लिया है। मैटी सोचता है इसने इतने सारे मैजिक स्टोन को इकट्ठा कर लिया, ये चाहे तो पूरे सिटी को ब्लास्ट कर सकता है। तो अब आगे हमें दिखाया जाता है कि एक मैजिकल सूट वहाँ पर ओपन होता है, जहाँ सारे डेमन्स उसे देखकर उसके पास जा रहे थे। तभी एक डेमन आयरिस को देख लेता है। मैटी आ जाता है वहाँ पर। मैटी जितने सारे डेमन्स को देख पा रहा था उतने सारों को वो मारता चाहता है। तो इधर वो बंदा भी आ जाता है जिसका नाम गिलुअस था, जो पहले मैटी से फाइट कर रहा था। वो भी आकर सारे डेमन्स का मुकाबला करता है। फाइट करते करते सुबह हो जाती है। गिलुअस काफी इंजर्ड हो गया था। मैटी उसे हील करने जाता है। तभी एक डेमन रिवाइव होकर उसके पास आकर कहता है कि सील को हम तोड़ देंगे और खुद रिवाइव हो जाएंगे। मैटी समझ जाता है ये काम कोई और नहीं, बिग बॉस वो खतरनाक डेमन ही कर सकता है। वो ही डेथ बॉडीज को रिवाइव कर सकता है। तो अब सभी एनसीएल डिवाइस कर निकल जाते हैं ताकि वो बिग बॉस डेमन्स को ढूंढ सके। तो अब वो लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां मैटी डिवाइस को एक्टिवेट कर रहा था। तो वो कहता है कि तुम लोगों को जो भी काबिल की चीजें लगे वो जाकर इस डंजन से लेकर आ जाओ। तो लूरी चाहती है एक स्वॉर्ड को लेकर आती है। मैटी कहता है कि ये तो वही स्वॉर्ड है जिसको मैंने अपनी पिछली लाइफ में खुद ही बनाया था। तभी अचानक से मैटी को याद आ जाता है कि उसने अपनी पिछली लाइफ में जर्दिया जैसे खतरनाक डेमन्स को मारने के लिए एक डिवाइस बनाया था, जो कि उसी के किंगडम में है। तो मैटी लूरी और एल्मा को अपने ही किंगडम में जाकर डिवाइस को लाने का काम दे देता है और आयरिस के साथ उस खतरनाक डेमन से फाइट करने निकल जाता है। तो मैटी इधर खतरनाक बिग बॉस जर्दियस के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। तो इधर हमें लूरी एल्मा को दिखाया जाता है जहाँ वो लोग एकेडमी पहुँच गए थे, लेकिन उन्हें डंजन के अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। एल्मा कहती है टाइम बहुत कम है, हमें अंदर जाने दो, लेकिन वो गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता। तो वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी किंग आ जाते हैं। किंग लूरी एल्मा को अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं। वो लोग अंदर चली जाती है डिवाइस को लेने के लिए। तो इधर फाइट का सीन दिखाया जाता है। जर्दियस डेमन काफी खतरनाक था। मैटी उस पर अटैक कर रहा था, लेकिन वो अटैक जर्दियस को लग ही नहीं रहा था। तो आयरिस भी अपने पावरफुल फ्लेम से अटैक कर दिए, लेकिन वो अटैक भी जर्दियस का घंटा कुछ उखाड़ नहीं पा रहा था। फाइट काफी ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। तो इधर लूरी एल्मा स्वॉर्ड को लेकर वापस आती जा रही थी, लेकिन रास्ते में कुछ डेमन्स आ जाते हैं, उनका रास्ता रोक लेते हैं। तो लूरी एल्मा को उनसे फाइट करना पड़ता है। वो लोग उससे फाइट करके जैसे जैसे डिफीट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो डेमन काफी खतरनाक था। तभी फर्स्ट एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं। वो लोग भी उसकी हेल्प करते हैं और अब लूरी वहाँ से तेजी से निकल जाती है मैटी को स्वाद देने के लिए। तो इधर फाइट के बीच में आयरिस काफी इंसर्ट हो जाती है। वो डायरेक्ट ऊपर से नीचे गिर जाती है, लेकिन आयरिस को कुछ होता नहीं, वो ठीक रहती है। एल्मा भी इधर अपने बोझ से डायरेक्ट उस स्वाद को मैटी को दे देती है। मैटी अपने स्वाद को ले लेता है, लेकिन तभी पीछे से जर्दियस उस पर वार करता है। मैटी वही मार कर गिरने वाला था। ये देखकर लूरी एल्मा रोने लगती है, लेकिन तभी मैटी अपने स्वाड को एक्टिवेट करता है। वो वापस से जिंदा हो जाता है। फिर मैटी एक जोरदार अटैक करता है जर्दियस के ऊपर,
जिससे उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और मैडी इस मैच को जीत जाता है। फिर वो नीचे गिरता है, तभी लूरी उसके पास आकर उससे गले लगा लेती है। वो उसे जिंदा देखकर काफी हैप्पी हो जाती है। प्रिंसिपल वहाँ आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अब सारे डमस डिस्ट्रॉय हो गए, यानी कि अब सारा कुछ ठीक हो गया तुम्हारी वजह से। मैटी भी काफी खुश हो जाता है, जिसके बाद अगले दिन किंग मैटी को रिवॉर्ड देते हैं। उसे डंजन में जो भी सामान लेना है वो ले सकता है। मैटी जाकर डंजन में कुछ सामान लेता है। वो देखता है कि जो उसने बनाया था वो तो वहाँ पर है ही नहीं। तो वहाँ के गार्ड उसे बताते हैं कि वो सामान तो यूजलेस था, इसलिए हमने उसको सेल कर दिया। तो मैटी उसके सभी साथी उस जगह पर आ जाते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि उसको रिजोनेट करके एक मिरर बना दिया गया है। मैडी थोड़ा सोच रहा था, लेकिन फिर वो उस मिरर को ही बाय कर लेता है। तभी वो देखता है कि लूरी एक पेंडेंट को देख रही थी। फिर उसी रात मैटी उसे वो पेंडेंट गिफ्ट कर देता है। लूरी काफी हैप्पी हो जाती है। फिर मॉर्निंग में सभी अपने नए एडवेंचर्स के लिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस एनिमे का सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप आपको ये स्टोरी काफी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी और धमाकेदार एनिमे के रिकैप को लेते हुए। तो तब तक के लिए सायोनारा।